मगरबी सिस्टम के असरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, बल्दिया औरंगी, कोरंगिया और मुल्हक्का इलाकों में हल्की बारिश। सदर सजानी टाउन हॉक्स पे मलिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में रिमझिम, इब्राहिम हैदी में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। बाथ आइलैंड, नासिमाबाद और नॉर्थ नासिमाबाद में रिमझिम। जमाली गोड, एहसनाबाद, ड्रिग रोड, शाह फैसल और अतराफ में भी हल्की बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात लेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद और आयमा खान। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रिजवान अहमद का। रिजवान, बताइएगा इस वक्त कहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरह का मौसम देख रहे हैं आप शहर कायद का आज? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं न्यू कराची टाउन की हदूद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है जारी है तेज हवाओं के साथ, जिसके बाद शहर के जो मुख्तलिफ चौराहे हैं वहाँ पे फिसलन भी हो गई है। मौसम खुशगवार है और चूंकि आम तब्दील का दिन है, शहरी जो है इस बूंदाबांदी को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है मौसम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिजवान साथ ही रहिएगा, आयमा भी हमारे साथ मौजूद है। आयमा, आप भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें जैसे कि शहर कायद में आज सुबह औकात से ही मतला जो है वो अबर आलूद है और कल से जो है वो एक मगरबी सिस्टम का बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, जिसके असरात कराची पर भी होना शुरू हो गए हैं। मगरबी सिस्टम के जेर असर जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला और हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस पर रिमझिम हो रही है। बल्दिया, औरंगी टाउन और सुरजानी टाउन हॉक्स और मलिक में जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 में हल्की बारिश हो रही है। इब्राहिम हैदी में जो है वो तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। और अगर हवाओं की रफ्तार की बात करें तो इस वक्त जो हवाएं हैं वो शुमाल मशरकी सिंध से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से कल तक जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से शहर कायद में जो है वो हल्की और बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि शहर में तेज बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। और मैं तो बस यहाँ पे बताना है कि कल तक ये सिलसिला वक्फे वक्फे से ऐसे जारी रहेगा और आज इतवार का रोज है और शहरी जो है वो अच्छे मौसम को इंजॉय करने के लिए जो है वो अपने घरों से भी बाहर निकल गए हैं। मुख्तलिफ पार्क और सीव्यू और साहिल का रुख कर चुके हैं और मौसम से जो है वो खासे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठीक, मौसम से शहरी तो लुत्फानंदोज हो रहे हैं रिजवान, लेकिन बारिश का ये जो सिलसिला है वो कल तक जारी रहेगा और रिमझिम हो रही है इस वक्त। लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद भी शहर कायद के जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है, तो निकासी आपके कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो शहर में मुतादिद मकामात पर जो है वो डिस्टर्ब है। इस वक्त भी न्यू कराची में जो मुख्तलिफ चौराहे हैं वहाँ पे एक जगह जो है पानी की मेन लाइन लीक है, जिसकी वजह से पहले ही जलथल हुआ है, जबकि जो नाला है उस पर तजावुजात कायम हैं, उसकी वो ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से गोदरा रोड का एक वसी ट्रैक जो है वो इस वक्त आलूदा दरिया का मंजर पेश कर रहा है। तो खदशात यही हैं कि अगर बारिश का सिलसिला तेज हो जाता है तो मुतादिद नशीबी इलाके और वो मकामात जहाँ पे नालों पर तजावुजात कायम हैं, बरसाती नालों पर, वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। जी, ज़ेरे आब आ सकते हैं। आयमा, आप बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश अभी कहाँ पर रिकॉर्ड की गई है? जी बिल्कुल, देखें अब तक जो है वो 1.5 घंटा होने वाला है, कुछ बारिश जो है वो शुरू हुई है, हल्की बारिश जो है वो हो रही है शहर में। और अगर बात करें सबसे ज्यादा बारिश अब तक इन इलाकों में हुई है, तो अब तक जो है वो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि सुरजानी टाउन और जो मगरबी एरियाज हैं उन इलाकों में जो है वो इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है और 1.5 घंटे से ये सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से इसी तरह से जारी है। जी, 1.5 घंटे से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला इस तरह जारी है। रिजवान, हम जैसे कि देखते हैं कि जब बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वक्त क्या शहर कायद में लोड शेडिंग के हवाले से बताइएगा कि बिजली मौजूद है या नहीं? देखिए इस वक्त बारिश जो हुई है वो हल्की बूंदाबांदी है, तो इसमें लोड शेडिंग जो है वो नॉर्मल की जो रूटीन की लोड शेडिंग है शेड्यूल वही देखने में आ रही है। उसके अलावा कोई ऐसी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है कि बारिश की वजह से जो है वो लोड शेडिंग हुई हो। अलबत्ता जो निकासी आपका निज़ाम है वो बदस्तूर शहरियों के लिए बाइस तशवीश है, क्योंकि मुताबिक शहर के जो नाले हैं, बरसाती नाले हों या सेवरेज नाले हों, उनकी प्रॉपर सफाई नहीं की गई है। और गुज़िश्ता बारिशों में जो सफाई की गई थी तो नालों की जो निकलने वाली गलाजत थी, जो गब थी, वो नालों के साथ ही छोड़ दी गई है।
اور جس کی وجہ سے خدشات یہ جنم لے رہے ہیں کہ اگر تیز بارش ہوئی تو یہ گندگی دوبارہ نالوں میں چلی جائے گی، جو کہ ان کے چوک ہونے کا سبب بنے گی، اور اس کی وجہ سے نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ تو سکتے ہیں۔ رضوان، انتظامیہ کی جانب سے اس پر کیا موقف سامنے آیا؟ کیونکہ بارش کو ہوئے تو کافی عرصہ گزر گیا اور ابھی تک اگر ان کا گن جو ہے آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ موجود ہیں اور دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، انتظامیہ تو بڑے دعوے کرتی ہے اس حوالے سے۔ بالکل، دیکھیے بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے اس وقت ہی نالوں کی صفائی کی جاتی ہے اور بہت ایمرجنسی میں جو ہے ان نالوں کو صاف کیا جاتا ہے، لیکن بارش کا سلسلہ تھمنے کے بعد جو ہے اس جانب توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے اور متعدد نالے جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہمیں کچرے سے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور خدشات یہی ہیں کہ اگر تیز بارش ہوئی تو شہر کے متعدد نشیبی علاقے ڈوب سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب تک جو ہے کوئی انتظام بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا، KMC ہو یا ٹاؤن حکومتیں ہوں یا دیگر ادارے ہوں، ان کی جانب سے نکاسی آب کے نظام کو بہتر رکھنے کے لیے یا نالہ صفائی کے لیے کسی قسم کا کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ آج ویسے بھی عام تعطیل ہے اور عام تعطیل کے روز بھی جو ہے وہ کسی بھی مقام پر ہم کو جو سینیٹیشن کا عملہ ہے یا نالہ صفائی کا گینگ ہے وہ کہیں کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ جی نکاسی آپ کا کوئی بہتر نظام اس وقت نظر نہیں آ رہا، اور پچھلی بار جب بارش ہوئی تھی تو جو صاف کیے گئے تھے نالے ان کا گند بھی ابھی اسی طرح سے موجود ہے، اور اب یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آج جو بارش ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے نالے اسی طرح سے بڑھ جائیں گے۔ مغربی سسٹم کے یہ اثرات ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا اس وقت سلسلہ تو جاری ہے۔ بلدیہ، اورنگی، کورنگی اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ صدر سجانی ٹاؤن ہوگز پہ ملک گلشن اقبال بلاک 14 میں اس وقت رمچم ہے۔ ابراہیم حیدری میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ بوندا باندی ہو رہی ہے، جبکہ بات آئی لینڈ، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں رمچم ہے۔ جمالی گوڈ، احسن آباد، ڈریگ روڈ اور شاہ فیصل اور اطراف میں اس وقت ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری اس موسم کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ اس وقت اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، لیکن نکاسی آپ کا نظام اگر اس کی بات کریں تو اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندگان رضوان احمد اور آئمہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تفصیلاً، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کھلے سمندر میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، حادثے کے مقام پر مزید 3 لاشیں مل گئیں۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے رہنما یونس خاص کیلی کا کہنا ہے کہ لاشیں گل جانے کے باعث اٹھانا مشکل ہے۔ اداروں سے مدد طلب کر لی ہے، مزید لاشوں کی تلاش کے لیے غوطہ خوروں کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آئمہ خان سے۔ جی آئمہ، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں گزشتہ 5 روز قبل جو ہے وہ ایک افسوسناک حادثہ کھلے سمندر میں پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک کشتی میں 45 ماہی گیر سوار تھے جو کہ ڈوب گئی تھی، اور 14 ماہی گیر جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہے۔ کل جو ہے وہ ایک اطلاع آئی تھی کہ 3 ماہی گیروں کی لاش جو ہے وہ سمندر میں تیر رہی ہے جائے حادثہ پہ، لیکن جو ہے وہ تاحال ان کو اب تک جو ہے ان لاشوں کو نکالا نہیں گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے رہنما یونس اور ماہی گیر سماجی سنگت کے صدر موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے گا کہ 5 دن ہو گئے کل جو ہے وہ لاشیں دکھنے کا معاملہ سامنے آیا، تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب تک ان کو کیوں نہیں نکالا گیا ہے؟ اصل میں بات یہ کہ جس لانچ والے نے یہ اطلاع دی تھی، ڈیڈ باڈی جس نے دیکھی تھی، تو وہ ظاہر ہے اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، ہوا تیز ہوتی ہے، طوفان ہوتے ہیں، تو باڈیز کو وہ ٹچ نہیں کر پا رہے تھے، تو اس نے اپنے نزدیک ترین جو لانچز تھی ان کو میسج کیا کہ میرا آواز جو ہے نا ساحل پر کنارے پر نہیں پہنچ رہا، لہٰذا آپ میں سے جو بھی میرا آواز سن رہا ہے وہ آگے اس آواز کو پھیلائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس میسج آیا تھا، جو ہم نے میری ٹائم اور نیوی کے متعلقہ لوگوں تک اس کا میسج کو پہنچایا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ وہ لوگ وہاں گئے ہیں، لیکن اب ظاہر سمندر اتنا رف ہے کہ ان کو کوئی ان باڈیز کو اٹھا نہیں پایا، کسی کو نظر نہیں آئی۔ تو اب اس میں مشکل ہمارے لیے یہ پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ جب سمندر میں انسان ڈوب جاتا ہے تو گرمی کے موسم میں 3 دن کے بعد وہ ڈیڈ باڈی اوپر آنا شروع ہوتی ہے۔ اب یہ آج 5واں دن ہے، اس کا مطلب کل جو باڈیز کی افواہ آئی ہے تو وہ مصدقہ بات ہے کہ باڈیاں سمندر کے تہہ سے اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اوپر جب آتی ہیں باڈیز تو ان کا 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ 3 دن تک باڈیز جو ہے اوپر آنے کا عمل جاری ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ باڈیاں دوبارہ
जहाँ भी समंदर लेके जाए उनको, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना गुज़िश्ता 5 दिन पहले जो है वो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था और कल जो है वो इस मामले में ये पेशरफ्त हुई कि 3 लोगों की जो है वो लाशें समंदर में देखी गई हैं। जहाँ पे जाए हादसे पे जो है वो 3 लाशें एक लॉन्च वाले ने देखी थी। अब जो है लेकिन ताहाल जो है वो उनको बाहर नहीं निकाला गया है, लिहाजा अब जो है वो यहाँ से माहीगीर समाजी संगत और दीगर जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बरान हैं वो जो है वो अपनी यहाँ से एक इब्राहिम हैदरी के जामोट के मकाम से जो है वो एक यहाँ से अपनी टीम रवाना कर रहे हैं जिनमें माहिर गोताखोर हैं, ताकि जो है वो वहाँ पे जाके उन लाशों को फौरी तौर पर निकालें। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए। सिंध असम्बली में वहाँ से बरतरी हासिल की। 161 वोट कास्ट हुए, जिनमें 151 वोट आसिफ अली जरदारी ने हासिल किए। महमूद खान अचकज़ई ने 9 वोट लिए, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। तफसीलात जानते हैं आज इस जमाली की रिपोर्ट में। सदारती इंतखाबात, चारों सूबाई असम्बलियों में वोटिंग। सिंध असम्बली में अरकान का जोशो खरोश, मुल्क के सदर का फैसला हो गया। सिंध असम्बली में सुबह 10 बजे ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज अंजाम दिए। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहा। प्रिजाइडिंग अफसर के ऐलान के मुताबिक सिंध असम्बली के 162 अरकान के ऐवान में एक वोटर ने अपना वोट कास्ट न किया, 1 वोट मुस्तरद हो गया। आसिफ अली जरदारी को 151 वोट मिले। इलेक्टोरल कॉलेज की तनासुब से 58 सदारती वोट बने। महमूद खान अचकज़ई को 9 वोट मिले। इलेक्टोरल कॉलेज की तनासुब से अचकज़ई को 3 सदारती वोट मिले। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM के वोट आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वोट महमूद खान अचकज़ई को मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आसिफ अली जरदारी के और शब्बीर कुरैशी महमूद खान अचकज़ई के पोलिंग एजेंट बने। आसिफ अली जरदारी की जीत के बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी की जीत को तारीखी फतह करार दिया। मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे, जो मुल्क में तारीखी डेमोक्रेटिक उन्होंने तब्दीलियाँ लेके आए, इसमें उन्होंने अपने इख्तियारात को जो है वो पार्लियामेंट को मुंतकिल किया। पाकिस्तान में हमेशा अनफॉर्चुनेटली ताकत की लड़ाइयाँ रही हैं। फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को पार्लियामेंट को मुंतकिल किया और पार्लियामेंट को मजबूत से मजबूत तर बनाया। CPEC के काम थे या आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का नाम, NFC अवार्ड, ये एक तारीखी कारनामे थे। सिंध असम्बली के ऐवान में आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का ऐलान होते ही ऐवान जिए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। औरंगी, कोरंगी, सदर सजानी टाउन में हल्की बारिश हो रही है। हॉक्स पे, मलीर, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 14 में रिमझिम, इब्राहिम हैदरी में तेज़ हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। बाथ आइलैंड, नासिमाबाद और नॉर्थ नासिमाबाद में भी रिमझिम का सिलसिला जारी है। जमाली गोड, एहसनाबाद, रिग रोड, शाह फैसल और एतराफ में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेंगे। अक्सा, बताइएगा, आज शहर कायद का मौसम सुहाना हो गया है, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, शहर कराची का मौसम सुहाना हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है वो 9 से 12 मार्च तक जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहना था। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आज जो है वो बारिश सुबह सवेरे ही जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब मौसम जो है वो खुशगवार हो गया, लेकिन अगर बात करें सूरज की, तो सूरज जो है वो इस वक्त जो है वो आँख मचोरी खेल रहा है और इस वक्त जो है वो तेज़ धूप जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की और तेज़ बूंदाबांदी का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे कि सदर, औरंगी, कोरंगी, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और जो महकमे इलाके हैं वहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरंगी में भी जो है वो बूंदाबांदी जो है वो देखी जा रही है। मैं इस वक्त जो है वो हिल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ जो है वो ग्रीनरी मेरे आसपास है, जिसे हम कह सकते हैं कि हरियाली, तो उससे जो है वो हवाएं चल रही हैं और काफ़ी जो है वो ठंडक का एहसास हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि आज इतवार का रोज़ है तो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, वॉक करने आ रहे हैं, जॉगिंग करने आ रहे हैं, एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो ज़्यादा तो रश नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपनी फिटनेस का ख्याल रख रही हैं और यहाँ पर जो है वो एंजॉय करने के लिए आ रही हैं। ऐसा मौसम को जो है वो खुशगवार बनाने के लिए आ रही हैं। लेकिन सूरज जो है वो
इस वक्त जो है वो गर्मी बरसा रहा है इस वक्त, लेकिन जो हवा में नमी का तनासुब है वो 22 किलोमीटर है। जो हवाएं शहर कराची में चल रही हैं वो मगरिबी सिंध से चल रही हैं। शहर का मौसम जो है वो इस वक्त सुहाना हो चुका है। इतवार का रोज़ है तो ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो शहर कराची के जो बासी हैं वो मुख्तलिफ पार्कों में जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, ख़ास तौर पे साहिल समंदर जाके जो है वो आज के दिन को जो है वो खुशगवार बनाएंगे। साथ ही साथ ऐसा मौसम जो है वो पकोड़े हों, समोसे हों तो उसमें भी जो है इंजॉय किया जाता है। हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो इतवार के रोज़ जो है वो लाजमी किया जाता है ताकि हफ्ते भर की जो है वो थकान लोग उतार सकें और फैमिली के साथ जो है वो नाश्ता कर सकें। तो लिहाजा सुबह सवेरे जो बारिश का होना तो शहर कराची के लिए जो है वो किसी नेमत से कम नहीं होती, और ऐसा मौसम जो है आज जो है वो कराची के लोगों को देखने को मिला है। वरना शहर कराची में जो है वो गर्मी जो है वो सवार रहती है और लोग जो है वो चिड़चिड़े रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहा जा सकता है कि 12 मार्च तक जो है ये महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। तो 12 मार्च तक जो है वो बारिश का सिलसिला शहर कराची में जारी रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो तेज़ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पहले कुछ 4 दिन पहले जो बारिश हुई उसमें महकमा मौसमियात ने जो है वो अलर्ट जारी कर दिया था। उसमें हम देख रहे थे मुख्तलिफ इदारे भी जो है वो सरगर्मियाँ तेज़ कर दी थी कि शहर में जो है वो किसी किस्म का नुकसान ना हो सके। लेकिन अब महकमा मौसमियात की जो पेशगोई है वो सिर्फ हल्की और तेज़ बूंदाबांदी की है, तो इसलिए जो है वो ऐसे मौसम को जो है वो इंजॉय किया जा सकता है बिना किसी भी अलर्ट के या किसी भी जो है वो महकमे टेंशन के कि कराची में किसी किस्म का नुकसान ना हो। क्योंकि हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले जो बारिश हुई थी उसमें कराची जो है वो तकरीबन जो है वो काफ़ी मुश्किलात का कराची के वासियों को सामना हुआ था, लेकिन अब मौसम खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश है, तो लिहाजा इस मौसम को जो है वो बड़ा इंजॉय किया जा रहा है कराची में। जी, इस मौसम को बहुत इंजॉय किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। आज इतवार का रोज़ है, नाश्ता करने जो है शहरी बाहर निकले हैं, मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं। और अगर बात करें तो हल्की हल्की बारिश का सिलसिला 9 से 12 मार्च तक यूं ही जारी रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 22 किलोमीटर है और शहरी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि इंतखाबात से पहले जो बारिश हुई थी उसके बाद जो है मौसम को शहरी इंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसाइल का भी सामना रहा था। तो अब देखना यह है कि इस बार किस तरह का, इस मौसम के बाद किस तरह के जो है असरात नज़र आते हैं शहर कायद के लोगों को। हमारे नुमाइंदा अक्सर शाहिद हमें अपडेट करेंगे, आपका शुक्रिया। न्यू कराची गोधरा रोड पर बरसाती नाले ने तबाही मचा दी, गंदे पानी का दरिया बहने लगा। मरकजी शहरा और आबादियां नाला उबलने से शदीद मुतासिर हैं। शहरी रमज़ान की आमद से कबल परेशान है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद है, लेकिन न्यू कराची टाउन के मकीनों की अगर बात की जाए तो सिंधी होटल से लेके 5 नंबर तक गोधरा रोड और उससे मुल्का आबादी के तमाम लोगों की जो नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत हैं वो दाव पर लगी हुई हैं। और उसकी वजह यह है कि मरकज़ी नाला जिसकी बरसा बरस से सफाई नहीं हुई, बरसा बरस से इस पर कायम जो तजाविज़ात हैं, दुकानें हैं, मकानात हैं, उनका ख़ात्मा नहीं किया जा सका, जिसका खमियाजा जो है यहाँ के शहरियों को इस गंदगी की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और नाला जो है वो सड़क पर बह रहा है और एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। शदीद ताफुन है और यहाँ के जो लाखों रहने वाले हैं वो अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं, शदीद परेशानी से दोचार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इंतज़ामिया का कोई भी फ़र्द यहाँ पर जो है काम करता हुआ या नाला सफाई करता हुआ या इस मसले को हल करता हुआ दिखाई नहीं देता है। शहरी एक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, मुझे ये बताइएगा कब से ये सूरत हाल है? तकरीबन 1.5-2 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मुझे रोज़ाना तकरीबन रास्ता बदल के जाना पड़ता है। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि शॉर्ट रास्ता है। तो मैं चाहता हूँ, ज़ाहिर है पेट्रोल इतना महंगा है तो यहाँ से शॉर्टकट की वजह से जाना पड़ता है कि यार थोड़ा कम पेट्रोल लगेगा, लेकिन इसकी वजह से, पानी की वजह से कि कपड़े जिस्म नापाक ना हो जाए तो बड़ा लॉन्ग रूट यूज़ करना पड़ता है। जिसकी ये मुझे बताइएगा कि ये तो हमें सिर्फ मरकज़ी रोड की सूरत हाल दिखाई दे रही है, इस रोड की अहमियत क्या है, कितने लोग यौमिया इसको इस्तेमाल करते हैं और अंदरूनी इलाकों की क्या सूरत हाल है? यहाँ की रोड की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़ाहिर है ये एक ही रोड है जो
मतलब लोग कामों पे जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया का भी रास्ता यहीं से, ऑफिस जाने का भी रास्ता यहीं से, तो ये एक ही रूट है जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल, यहाँ पे जो नाले का वजूद है वो भी सिरे से जो है वो मिट चुका है और लबालब कचरे से भरा हुआ है, जल थल एक हुआ है, गंदगी गिलाजत के अंबार हैं और यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनका ये कहना है कि वो इस मुश्किलात से ना सिर्फ अभी बल्कि कई सालों से दोचार हैं। आए रोज़ ये सूरत हाल जन्म लेती है जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार, लोगों की रिहाइश, लोगों की सेहत सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। यही गंदा पानी जो है लोगों की पीने की लाइनों में भी जो है वो शामिल हो रहा है और यहाँ तक सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो चुकी है कि इस नाले से इतराफ़ जो आबादी है उसके मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है मगर कराची में पानी के मसाइल जूं के तू हैं। कोरंगी सेक्टर 33C में पानी का संगीन बहरान है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं जबकि शहरी इंतजामिया पर फट पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। मैं मौजूद हूँ कोरंगी सेक्टर 33C में और यहाँ पर पानी के संगीन मसाइल हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इतवार वाले दिन भी यहाँ के मकीन पानी के उसूल में जो है वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं और ये पानी जो है वो लेके जा रहे हैं कनस्तरों में, ड्रमों में। कब से पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, कितनी मुश्किलात है, ये पानी कहाँ से ला रहे हैं, कितने का खरीदा आपने? टाइम हो गया, 15-18 साल हो गए, 17-18 साल हो गए, पानी आता ही नहीं यहाँ से। बस सर्दी पानी आता है, उसके बाद गर्मी शुरू होती है पानी खत्म हो जाता है, जड़ से चला जाता है पानी। ना इधर गैस आता है ना बिजली का मसले, सब यानी कि मामला ख़राब है यहाँ पे, कोई यानी कि सहूलत नहीं है इधर। ये कोरंगी 33C के इलाके और यहाँ की मोहल्ला कमेटी यहाँ की जो मसाइल हैं बिलखुसूस पानी और गैस के हवाले से उसके लिए मुतहरिक है और इसके साथ साथ मेरे साथ मोहल्ला कमेटी के सदर मौजूद हैं जाहिर साहब पानी के मसाइल जो यहाँ पर हैं कब से हैं और आपकी यहाँ से क्या कोशिश की जा रही है? वाटर बोर्ड हुकाम को जब आप कहते हैं तो उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 5 साल से तकरीबन पानी नहीं है और हमने बहुत मेहनत की है। वाटर बोर्ड के MD हो गए, इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी भी हमारी रिसेंटली 13 तारीख को मोहतसिब आला को भी हमने एप्लीकेशन दी हुई थी, वहाँ पे हमारी पेशी भी हुई है, वहाँ पे भी हमारी बात हुई है। वहाँ पे भी आला हुकाम वाटर बोर्ड के आए थे, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन में मसला हल हो जाएगा, लेकिन इस बात को भी तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक कोई मसला हल नहीं हो पाया। इस हवाले से हमने काफ़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी इत्तेहाद मोहल्ला कमेटी और एहले इलाका हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, यह है इलाका मकीन और यहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन को भी हम देख रहे हैं और ये ख़वातीन जो है जो यहाँ पे बुनियादी मसाइल हैं बिलखुसूस पानी और गैस के हवाले से उसके लिए यहाँ पर आई हैं। जब इनको पता चला है कि सिटी 21 की टीम यहाँ पर पहुँची है तो यहाँ पर सिटी 21 की टीम को अपने जो बल्दियाती मसाइल और बिलखुसूस जो बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए आई हैं। आप ही बताएं आंटी, पानी का क्या मसला है? पहले तो ये बताएगा। पानी मिलता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। पानी खरीदे या गैस खरीदे या बिजली का बिल दे, गैस का बिल दे या पेट में डाले या बच्चों का पेट दे या इनकी फीसें भरे, क्या क्या करें हम लोग? आप ये बताएं, एक आदमी कमाने वाला मकान का किराया देगा या इनके बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, ये या पानी लेगा या गैस लेगा? इधर सिलेंडर लेते इधर खत्म हो जाता है, 1 दिन का होता है सिलेंडर, 2 दिन का। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम तर ख़वातीन जिसमें ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन भी शामिल हैं, उनका मुतालबा है कि यहाँ पर पानी फराहम किया जाए, गैस फराहम की जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। और ये ख़वातीन बिलखुसूस फ़िक्रमंद हैं कि रमज़ानुल मुबारक का भी जो है वो आगाज़ होने वाला है, तो उसके हवाले से भी यहाँ के जो इलाका मकीन बिलखुसूस ख़वातीन फ़िक्रमंद हैं कि किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में जो घरेलू उमूर अंजाम दे सकेंगे। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर पानी और गैस के मसाइल हल किया जाए, पानी यहाँ पर फराहम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी, अब आपको बताएं कि कराची इंतजामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ मुहिम, 137 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई, 8 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया है। मजीद जानते हैं सैयद रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ानुल मुबारक की आमद है, उस पर जो गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो शुरू कर दी गई है, जिस पर इंतजामिया भी हरकत में आई है। सिंध हुकूमत की हिदायत पर कराची की इंतजामिया ने गिरां फरोशों के खिलाफ जो मुहिम शुरू की है उसमें अब तक 137 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 8 लाख रुपए से जायद जुर्माना जो है वो आयद किया गया है, जबकि कमिश्नर कराची का कहना है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तजी कोशिशों को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं। मुहिम पर इनकी जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की गई है कि मौसर तौर पर अमल दरामद कराया जाए, अफसरान नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला रियायत कार्रवाई करें।
सरकारी नर्क पर भी जो है सख्ती से इसके निफाज की जो है वो इक़दाम उठाए जाएं। जो मजमूई तौर पर कार्रवाई की गई है इसमें जिला जुनूबी में 36 ग्राम फरोशों पर 2,96,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह जिला चरकी में 17 ग्राम फरोशों पर 1,48,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। जिला गरबी में 49 ग्राम फरोशों पर 75,000 रुपये से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। जिला बस्ती में 12 ग्राम फरोशों पर 1,65,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और मलीर में 11 ग्राम फरोशों पर 42,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह कोरंगी में अगर बात की जाए तो 7 ग्राम फरोशों पर 65,000, कीमाड़ी में 5 ग्राम फरोशों पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, पुलिस और दीगर मुताल्लिका अफसरान के हमरा इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखें। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद। रमज़ान से कबल फ्रूट मंडी में भी महंगाई का तूफान आ गया। कीनू, सेब, अमरूद, स्ट्रॉबेरी समेत हर फल की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। बिल्कुल देखिए, रिटेल की सतह पर तो हम ये देखते हैं कि मुनाफाखोरी उरूज पर है। तो मंडी का विज़िट किया, फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी का विज़िट करने के बाद पता चला कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है उसकी यहाँ भी धज्जियाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जो इंतज़ामिया है उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मेरे साथ कुछ यहाँ के ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, कमिश्नर कराची की एक रेट लिस्ट है जो कहते हैं कि इस पर अमल होना चाहिए। रमज़ान से 2 दिन पहले मार्केट में आग लगी हुई है, फ्रूट, फल, हर चीज़ की कीमत ऊपर है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो कमिश्नर साहब ने इसका विज़िट भी नहीं किया हुआ है कि क्या पोजीशन है और रेट ऊपर है नीचे है। वो वहाँ से ऐसे बेच देता है, मालूमात नहीं लेते और आवाम के ऊपर बड़ा बोझ है। जो जिसकी मनमानी है वो करते हैं, न लिस्ट चलता है न कुछ चलता है। ये बेकार मतलब लिस्ट लेके आता है, कुछ काम का नहीं है। न किसी ने विज़िट किया है कि ये कितना का है, ये कितना का है। जिसकी मनमानी है वो कर लेते हैं। बाहर मुल्कों में लोग जाए के तो रमज़ान में पिकीजे लगता है, यहाँ पे लोगों ने चोरी तेज़ कर रहा है कि रमज़ान आ रहा है, जो भी माल जो भी दाम है लोग बस अपनी मनमानी से दे देता है। कोई न पर्ची का काम करता है, न कमिश्नर साहब ने कुछ ऐसे किया। हमने तो यहाँ मंडी में किसी ने नहीं देखा है कि कोई बंदा आया है कि इसकी क्या रेट है, किस दाम पे बेचना चाहिए। रमज़ान में हम देखते हैं कि जो फल है उसकी डिमांड में इजाफा होता है, लोग ख़रीदारी करते हैं, इफ्तारी में बनाते हैं। इस बार रमज़ान से 2 दिन पहले मार्केट में क्या कीमतें ऊपर गई हैं? तकरीबन जो चीज़ पहले मिसाल के तौर 100 पे बिकता था, अभी 300 में बिक रहा है, 350 में बिक रहा है। बस लोग ले रहे हैं, बस अजीब सब परेशान है, अजीब सा माहौल है। किसी कोई बात समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। 350 हर चीज़ महंगी होगी। ताजरों का मुतालबा है कि जो सरकारी सतह पर रेट लिस्ट जारी की है उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। और देखें, रमज़ान से 2 दिन पहले ही मंडी की सतह पर भी आग लग चुकी है और मनमाना कीमत पर इस वक्त फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। तो यकीनन इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो आवाम पर पड़ेगा, क्योंकि मंडी से जब माल जाता है नीचे लोकल सतह पर तो यकीनन आवाम के लिए ख़रीदारी का सबसे आसान तरीका वहीं पर होता है। तो वहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो मुनाफाखोरी करते हैं और आवाम को महंगे दामों अशिया फ़रोख्त करते हैं। जी, माह रमज़ान से 2 दिन कबल नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश। फिस्को की मशहूर हलवा पूरी और अरबी पराठों के लिए लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं आज गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता कर लें, फिर ये रौनकें ईद के बाद कहीं नजर आएंगी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो बंस रोड की मशहूर फूड स्ट्रीट के ऊपर मौजूद हूँ। सुबह सवेरे यहाँ पे जो है वो नाश्ता पॉइंट पे जो है वो शहरियों का जमे गफीर देखने में मिल रहा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन हाल से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो है वो बंस रोड की मशहूर फेस्को की हलवा पूरी के ऊपर शहरियों की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। लाइन में लग के जो है वो हलवा पूरी की अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें। कुछ यहाँ पर जो है वो फैमिली के हमरा मौजूद है, तो कुछ यहाँ पर बैठ के जो है वो गर्म गर्म लवाजमात के साथ जो है वो हलवा पूरी का मज़ा ले रहे हैं। जबकि इस फेस्को की सबसे मशहूर चीज़ जो है वो हलवा पूरी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है वो इनके अरबी पराठे और चिकन चीज़ पराठे जो वो इनके मशहूर हैं, जो यहाँ पे बंस रोड की इनकी पहचान भी है, जो शहरियों को जो वो खींच के लेके आती है। और यहाँ पे जो वो नाश्ता करने के लिए शहरियों की बड़ी लंबी कतार देखने में आती है। इस वक्त एक शहरी भी हमारा मौजूद है, यहाँ पे नाश्ता करने आए, उनसे ही बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, गर्मा गर्म नाश्ते के लिए आए और माह रमज़ान से जो है वो आज जो वो आखिरी है इतवार, इसके बाद जो वो नाश्ता तो इसके बाद तो रमज़ान शुरू हो जाएगी, नाश्ता मिलेगा ही नहीं, रमज़ानों के बाद मिलना शुरू होगा। वहाँ पर काफ़ी आवाम आई हुई है करने के लिए नाश्ता, और हम लोग भी आ गए नाश्ता के लिए। अच्छा मुझे बताइए, गर्मा गर्म लवाजमात के साथ नाश्ता भी कर रहे हैं और इस फेस्को की जो मशहूर जो वो अरबी पराठा और चिकन चीज़ पराठा जो वो इनकी पहचान है। हाँ, वो तो बहुत मशहूर चीज़ है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी पहचान है।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो वो शहरी जो वो बड़ी तादाद में जो वो यहाँ पे जो है वो नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। मशहूर फेसबो के हलवा पूरी और इनके चिकन चीज़ और अरबी पराठे जो है वो लोग जो वो यहाँ पे जो है वो खाने हैं। और साथ साथ ये भी कहना है कि माह रमज़ान से जो है वो शुरू होने वाला है। इतवार जो है वो एक आखिरी इतवार है, इसके बाद जो वो वैसे ही नाश्ता पॉइंट पे जो वो नाश्ता नहीं मिलेगा, जिसके बाद जो वो शहरी की ज़्यादा तादाद जो वो नाश्ता पॉइंट पर देखने में आ रही है। जी नाज़रीन, मुबारक महीने में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल रोज़े रखे। ताहम ज़ियाबतीस के मरीज़ इस सिलसिले में परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों को रमज़ान में इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए माह रमज़ान की आमद है और ऐसे में सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए जो है रोज़ा रखना सही है या नहीं, या फिर अपनी दवाइयों का, इंसुलिन का किस तरह जो है वो अपना ख्याल रखें, किस तरह कौन कौन सी दवाओं का इंटेक करना चाहिए और रोज़ा रख सकते भी हैं या नहीं शुगर के मरीज़। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। डॉक्टर ये बताइएगा कि रमज़ान में के दौरान जो है शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं, ये बात बताइएगा। और दूसरा ये कि अगर रख सकते हैं तो फिर दवाओं का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, डायबिटीज़ जो है वो रमज़ान में कोई रुकावट नहीं है। जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। डॉक्टर उनकी ये हेल्प कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी दवाई किस वक्त लें, है ना। अगर जिनकी मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिनकी शुगर नॉर्मल है उनको लोगों को दवाई में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। जिनकी शुगर पहले बढ़ी हुई है उनकी दवाई में रद्द-बदल की ज़रूरत है, उनको दवाइयाँ कुछ एक्स्ट्रा ही लेनी पड़ेंगी। अब बात यह है कि 12-13 घंटे का रोज़ा है तो दवाइयों में एडजस्टमेंट की कौन सी दवाई सुबह में ले लें, कौन सी दवाई अफ्तार के बाद ले लें। और बाद लोग अफ्तार अलग करते हैं, रात का खाना अलग खाते हैं, तो कौन सी दवाई अफ्तार के बाद लें, कौन सी दवाई रात खाने के बाद लें, ये एडजस्टमेंट उनका डॉक्टर कर सकता है। लेकिन 70% 80% लोग आराम से रोज़ा रख सकते हैं। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या वो अफराद जो इंसुलिन लगाते हैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, या वो टाइप 1 के बच्चे, या जिनको बचपन से शुगर है, या वो गुर्दे के मरीज़, या जिनको साथ साथ हार्ट की भी तकलीफ़ है, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर्स के मशवरे से रोज़ा ही रखें तो बेहतर है, वरना उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है। तो अदरवाइज़ 70-80% लोग रोज़ा रख सकते हैं आराम से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ माहिर ज़ियाबतीस मौजूद थे, उनका यही कहना है कि 70 से 80% जो है चांसेस ये कि शुगर के मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इंसुलिन और अपनी दवाओं का जो है वो ख्याल रखें। साथ ही साथ अगर रोज़ा रख रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जो है लाजमी कंसल्ट करें। लेकिन बात यही है कि 70 से 80% जो है लोग वो शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरे के बाद। जी।